हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चली हुई है। मतलब जब मैं उठी थी तब तो इतनी ज़्यादा हवा थी, बहुत ज़्यादा हवा थी। वैसे तो अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, पर अब जब मैं वीडियो लगी हूँ शूट करने तो उस टाइम पे अब हवा जो है तो थोड़ी कम हो गई है। देखो उधर आपको थोड़े थोड़े पत्ते दिख रहे होंगे हिलते हुए। इनका देखो सुबह सुबह इनको ठंडी नहीं होती, लगे अपने में ही खेलने। और आज है मकर संक्रांति और उसके और साथ में साजा भी होता है। मकर संक्रांति है तो साथ में हमारे ऐसे यहाँ पे हिमाचल के जो रिचुअल्स है उसके हिसाब से आज जो है तो साजा है। तो आज साजे वाले दिन, हाँ जी, तो आज साजे वाले दिन जो है तो साजे वाले दिन तो वैसे भी हर बार पातली डलती ही है, मतलब वैसे पूजा की जाती है। और आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति पर जो है तो हम चावल की पूजा करते हैं। चावल और माँ की दाल की और खिचड़ी बनाई जाती है आज के दिन। तो मैं आपको बताऊंगी। मम्मी अभी पातरी डालने के लिए मम्मी ने जो है तो सामान इकट्ठा कर दिया, तो मैं आपको बताती हूँ मम्मा कहाँ पे है अभी। और मेरे को लगता है पातरी लग गया डालने, शायद नहीं, अभी नहीं डाली, अभी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ड्रेस डाल के, मतलब नीचे से सलवार नहीं होनी चाहिए, नीचे से ऐसा घघरा जैसा होना चाहिए कुछ भी, या पेटीकोट। तो फिर ऐसे, और ये है पूरी थाली पातरी डालने की। अभी मम्मी जो है तो पातरी डालेंगे। तो कुछ ज्यादा हवा लगी होनी मेरे को लगता है। दुपट्टा कहाँ पहुंचा है आपका, देखो दुपट्टा कहाँ पहुंचा है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। देखो अभी इधर आ गई है, पहले उधर थे अभी इधर आ गए। आदमी सौ गिलोड़ी हुआ है। सबसे पहले पातरी जो है मंदिर में डाली जाती है। तो अभी ये हमारा मंदिर है, छोटा सा शिवलिंग है यहाँ पे, छोटी सी हमारी, देखिए। तो इस तरह से पातरी डाली जाती है। और लास्ट में जो पानी बचता है ना, ये वाला इसको जो है तो सूरज को चढ़ाया जाता है, अर्घा दिया जाता है सूरज को। तो अभी मैं अभी नहा लेती हूँ, दादाजी अंदर पूजा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज के दिन चावल और माँ की जो दाल होती है उसकी पूजा करते हैं। तो दादाजी वैसे ही पूजा कर रहे हैं अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, नहीं तो फिर जब मेरी मम्मी पूजा करेंगी तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से पूजा की जाती है आज मकर संक्रांति वाले दिन। और आज खिचड़ी भी बनेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मैं नहा लेती हूँ। देखो गाइस कैसी ठंडी ठंडी हवा लगी है। अब ऐसी हवा लगी थी जिस टाइम पे मैं उठी थी। देखो, आजा आजा मैं मुन्नू। यहाँ पे पूजा करने के लिए दरवाजा क्या खोला, अंदर घुस गई। चल निकल, बाहर निकल। आजा 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 नीचे उतर। नहीं पर एक लगावा परली साइडो एथी पर मंदरू वाले, हाँ थी। तो गाइज मैं यहाँ पे पापा जी से पूजा करवाने के लिए क्या आई थी, क्योंकि धूप तो पापा जी खुद जला नहीं सकते, तो फिर मैंने जला के दे दी इनको, क्योंकि एक हाथ से कैसे ही होगा। और यहाँ पे इस तरह से पूजा की जाती है। ये सारे हमने जितने भी घर के सदस्य हैं ना, उन घर के सदस्य के नाम पर एक एक करके जो है तो चावल और दाल जो है तो रख दी है। और इन सब की जो है तो हर घर का सदस्य अपनी अपनी जो एक एक साइड चुन के वहाँ पे पूजा करते हैं। देखो, और इधर रखा जाता है, चावल होती है, दाल होती है, नमक होता है, हल्दी होती है, क्योंकि आज के दिन खिचड़ी भी बनती है। तो इस तरह से पूजा की जाती है इन सब चीज़ों की। यहाँ पे एक सिक्का चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, पानी के छींटे दिए जाते हैं और टीका लगाया जाता है। टीका भी लगाओ, माथे तो लगाया नहीं, अपने माथे में भी लगाओ।
तो वह जिस तरह से ऐसे एक एक सदस्य घर के सदस्य के नाम पर रखे जाते हैं। और अभी एक बाकी है, क्योंकि आमा जी ने अभी पूजा नहीं किया, बाकी सब पूजा कर बैठे हैं, बस आमा जी रहे हैं तो इन्होंने पूजा करनी है। अभी लास्ट में अभी पापा जी और आमा जी रहे थे, जो मरीज हैं घर के, तो ये मरीज ही रहे थे सिर्फ। अंदर तो पूजा कर रहे हैं, ये आवाज़ आ रही है घंटे की, तो सिर्फ मरीज रहे हैं ये काम, मतलब पूजा करने वाले। पापा जी कर बैठे और अभी आमा जी रहे हैं करने के लिए, तो बस अभी आमा करेंगे। और यहाँ पे महेश जा रहा है आज नहर चौक को, तैयार होके बैठ गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम है 11 बजने वाले हैं। बस जाती है हमारी 11:30 बजे, 11:20 या 11:30 बजे जाती है, तो इसलिए महेश अभी तैयार होके बैठ गया यहाँ पे आग सेकने के लिए, फिर सीधे जाएगा। खाना खुना खा दे नहीं, खाना खाने को मना कर रहा है। दूध पी रहा, दूध पी लिया है, तो हनी यहीं पे है। और गाइस हैप्पी लोहड़ी आप सबको मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। दादाजी चले गए हैं पहले ही, अभी गए मतलब थोड़ी देर पहले मंडी को, तो अभी बस अभी हम भी खाएंगे खाना। यहाँ पे खिचड़ी बना के रख दी है मेरी मम्मी ने, ये है यहाँ पे, इसमें है खिचड़ी। अंदर नाला की बाहर सुबह मुझे के लिए पानी निकाल दिया नहाने के लिए। हनी ने निकाला है पानी। अभी अम्मा जी नहाएंगे, फिर करेंगे अम्मा जी पूजा। बड़े मोटी वाले उल्टा नहीं होना मेरे वाले, इतना की दुख खोली त्या कई सब अम्मा जी लगे पूजा करने। ये रहा एक लास्ट ये वाला। और गाइस नहा धो के कर रही है मेरी अम्मा पूजा। अभी नहा गए थे, अभी नहाए, जस्ट अभी नहाए और अभी लगे हैं पूजा करने। अब अम्मा का वेट कर रहे थे, हम जब अम्मा पूजा करेंगे फिर उसके बाद खाएंगे हम खिचड़ी। तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि हमने कैसी खिचड़ी बनाई है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। धूप भी निकल चुकी है, देखो 12 बज गए। हाँ देखो 12 भी बज गए। चलो कर बैठे हैं मुझे पूजा, निकालो भांडे भुंडे। अबे मेरे को ही दे दिया काम। तो गाइस मैं आपको खिचड़ी बताती हूँ। ये इधर कुकर में खिचड़ी से रही खिचड़ी गाइस, ये इसको थोड़ा ना मिक्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सारा मसाला जो है तो ऊपर इकट्ठा हो गया है। आज मैंने मेवे नहीं खाए। पहले मेरे को बुलाया आपने दूध पीने के लिए, फिर कॉली भी नहीं दी मेरे को, ऐसे निकाल रखते थे आप खुद ही। इसको बंद कर देती हूँ यहाँ पे। क्या आजकल तो बिना चप्पल के चल ही नहीं सकते, इतना ठंडे हो जाते हैं ना एकदम से पाँव। अगर थोड़े से भी नीचे ऐसे नंगे पाँव चल पड़े ना तो ठंडे हो जाते हैं एकदम से। चलो निकालो। और यहाँ पे लोहड़ी का खाजा बूजा रखा हुआ है। मैं पूरा ये वाला पूरा पॉपकॉर्न का पैकेट मैं अकेले ही खा गई। और अब मुझे भूख भी नहीं रही है, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा खिचड़ी खाने का। थोड़ी सी खाऊंगी नहीं। तो गाइस ऐसी बनी है आज खिचड़ी, गरम गरम है ना, तो फिर भाप आ रहा है ऊपर को गरम गरम होने की वजह से। ये देखो मेरा भी पेट भर गया है। और साथ में देसी घी, जैसे कि आपको पता है कि हम कितना देसी घी खाते हैं खिचड़ी के साथ, तो वही ले रहे हैं। पापा जी ने दे लिया है अपना थाला। और हनी अभी गेम खेल रही है और हनी भी अभी खाना खाएगी। अम्मा जी को भी देना। अच्छा इसको घी डाल दिया, घी डाल दिया इसमें।
लो मामा जी। तू सो पाई इतनी सारी पिपलियां इन्हें हम पाई इतनी सारी पिपलियां मम्मा पानी कहाँ है छोड़ इसको ले जाऊं ठंडा ही सो गाइस खिचड़ी खा लेते हैं भूख तो है नहीं अब क्योंकि मैंने तो इतने पॉपकॉर्न खा लिए है ना अब मेरा मन नहीं कर रहा खिचड़ी खाने का तुझे सब लेट हुई गया फिर नहाना धोना पूजा करने फिर इकट्ठे फिर आसो खाना पाया फिर हमने वही खा लिए फिर अब मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी थोड़ा तो दिख नहीं रहा मुझे काफ़ी है पर चलो खा ही लूँगी इसको इतना तो खा लेते हैं इसको सो आ जाइए गाइज आप लोग भी खिचड़ी खाने और हैप्पी लोहड़ी एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी लोहड़ी मम्मा हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी हनी हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी बाय बाय दीदी इकट्ठे चली सो गाइज अभी 3:30 हो गए हैं सो अभी 3:30 हो गए और धूप वहाँ पहुँच गई है क्या हरी मिर्च थी देख अटका होंगी नहीं होंगी तो फिर पर मिलनी डोरिया तब और कितनी पानी दूध ऐसे मेरे पैर के साथ साथ चले होते फिर बचते हैं ये ऐसे 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 बचते हैं फिर मुन्ना कहीं का इन्होंने सारे ये मटर मांड के रख दिए हैं देखो अभी ना मैं गाय क्यों मेरी मम्मी ऊपर ही है बुआ जी का सूट सिल रहे हैं तो अभी मैं देखो हाँ तो बुआ जी का सूट सिल रहे हैं तो मेरे को और हन्नी को दे दिया था काम हन्नी को दिया है काम अभी चाय बनाने का कि चाय बना दूँ तो फिर मैंने बोला हनी को कि तू एक काम कर तू मैगी बना मैं चाय बना देती हूँ तो फिर अभी मैंने चाय बनानी और हनी लगी है अंदर मैगी बनाने और बताऊँगी मैं आपको अभी मैं आ गई थी गाय के पास यहाँ पे पानी पिलाने के लिए और साथ में थोड़ा सा घास भी डाल दूँगी और थोड़ी देर में हम जाएंगे घास को मम्मा और मैं जैसे हमेशा जाते हैं वैसे ही तभी इसको पानी बता देती हूँ मैं बताना क्या मतलब पिला देती हूँ आवाज़ पता नहीं आ रही होगी आपको मेरी कि नहीं आ रही होगी क्योंकि इस टाइम पे ऐसे हुआ है ना मन दिन दोपहर को ऊपर से मेरे सर में दर्द हो रही थी तो अभी मैंने थोड़ा संतरा खाया तो फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है देखो मैंने इसमें डालना था या इसमें ही लगी पीने रुक जा देखो दादा ने शायद इनको चावल दिए थे गाय को खाने के लिए गाय ने पूरे नहीं खाए अब ये बिल्लू लग गया खाने रुक लेके आती हूँ और दूसरी बाल्टी टेढ़ी कर दी तभी इनको पानी पिला लेती हूँ और घास दे देती हूँ फिर उसके बाद जाते हैं अंदर चाय बनाने के लिए और मैं बताती हूँ आपको हनी अंदर मैगी बना रही है क्या मज़े लगे हैं खिचड़ी खाने के कर दी उन्होंने चाट चूट के ख़त्म पूरी और पानी नहीं पी रही इसने नहीं पीना होगा वो तो पी बैठी इसको बताती हूँ अब मैं यही बाल्टी ले भाई पी ले और पीना अगर ले पीना शायद रजी होगी पानी से होगी इसकी प्यास ख़त्म शायद अब चलते हैं और घास डाल देते हैं इनको इसके मज़े लगे हैं इस बिल्लू के साथ खेलने की इसके साथ खेल रही है ये बस खा बैठा उठ उठ जा चल जा ये देखो अभी इसने खाया और अभी उधर खाया और इधर लगी है पॉटी करने ये बिल्ली तो इतना खाती है ना कि मतलब खा खा के इसने अति दे दी सुसु की पॉटी नहीं की सुसु की मतलब ये खाएगी कर देगी फिर खाएगी फिर से कर देगी खाएगी फिर से कर देगी इतना खाती है पेट भी इसको ऐसा मोटा हुआ होता है ना देखो अब अपनी गलतियाँ छुपाते हैं अपनी गंदगी छुपा रहे हैं अब ये दूसरी बैठ की देखो यहाँ पे हमने घास रखा होता है पता है तुम्हारे को गाय का घास गंदा करना इसको स्मेल आ रही है देखो अब ये
ख़त्म ही नहीं हो रही इसकी। अब पॉटी लगी होनी शायद करने। पॉटी कर रही है मन्नू? हाँ पॉटी कर रही है, ज़्यादा जोर लग रहा है क्योंकि। आप बोलेंगे क्या बता रही है मुझे, मतलब आप क्या ही बता रही हैं आपको। इसने सुसु की, अब दूसरी को पॉटी आ गई। मैंने बोला ना इस दूसरी वाली को, इसको यही होता है, पहले खाएगी खूब सारा, फिर करेगी, खाएगी, करेगी, खाएगी पेट तो इसका दूसरी से इतना मोटा हुआ होता है ना, जो भी आता है इसको, जो भी मिलता है खा लेती है। और ये बड़ा स्वादलू है। आज पता नहीं कैसे खा ली खिचड़ी। वैसे अंदर हमें भगवान के नाम पे रखी होती है ना, ये खा लेती है उसको, बट ये दूसरी नहीं खाती। बट आज पता नहीं कैसे खा ली। तभी घास डाल देती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाऊंगी मैं चाय बनाने। छुपा दी उसने अपनी गलतियाँ, तमीज़। अम्मा जी खा रहे हैं मूंगफली और हनी ने दूध भी दे दिया अम्मा जी को अभी पीने के लिए। अम्मा ने मना की थी मैं मैगी नहीं खाऊंगी। तो ऐसे यहाँ बन रही है मैगी और इधर रख दिया मैंने चाय। और दादाजी ने, मम्मा जी ने और अम्मा जी ने, इन दोनों ने मना किया है कि हम मैगी नहीं खाएंगे। तो पापा जी खाएंगे, बट पापा जी खाएंगे, मैं खाऊंगी, हनी खाएगी, मनीष खाएगा, तो हम खाएंगे। बाकी तो किसी ने नहीं खानी है, मना कर रहा है ये। और इन बाकी लोगों के लिए बनेगी चाय। मनीष ने तो शायद चाय भी पीनी होगी, क्योंकि वो चाय के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। चाय तो वो पिएगा ही पिएगा, चाय का पीर। हनी नहीं पिएगी चाय। पिएगी? नहीं पिएगी। हनी भी नहीं पिएगी चाय, मना कर रही है। मैंने भी नहीं पीनी चाय, मैं मैगी खाऊंगी। कैसे मैगी बन गई। मैगी का हो रहा है बंटवारा। एक सबसे छोटा पापा के लिए, बाकी हम बच्चा पार्टी के लिए बड़े बड़े। क्यों क्यों? ते दिखाई कि नहीं खाती शिमले। तो आज तो बड़े दिन बाद लगी खाने। तो अभी यहाँ पे बन रही है चाय। तो गाइस चाय भी बन गई है, अब इसको भी लेके चलते हैं ऊपर। हनी तो चलेगी मैगी लेके। अरे मुन्नू शायद हटो, अंदर घुस रहा था बदतमीज। क्या लग रहा है मखान दे? मूंगफली ऊपर ही। ये देखो क्या कर रही। खुश तो बहुत होंगे आप, आज आपको मैगी मिल गई खाने को। तोरी को में रखी बोले। खुश मेरी वाली है, इसको ले लेते हैं, खा लेते हैं गाइस अब मैगी। सो गाइस चल पड़े अभी हम घास को, और ऊपर पहले दादी और के घर में गाने लगे हुए हैं। इनके पोतरू का बर्थडे है आज, तो फिर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद, हल्ला जैसा कुछ, तो गाने लगे हैं। ये भी चल पड़े हमारे साथ, बर्थडे है इधर आज। सो गाइज नीचे जिनकी, मतलब नीचे वाला एरिया जिन जो घास निकालते हैं वगैरह, उन्होंने साफ कर दिया अपने एरिया। और मम्मी का कहना ये है कि यहाँ पे इन्होंने, मतलब जहाँ तक हम घास निकालते हैं, ये जो यहाँ पे नीचे एक पेड़ दिख रहा होगा आपको कटा हुआ, तो मेरी मम्मी बोल रही है कि ये पेड़ शायद ये वाला एरिया हमारा है। और तो यहाँ पे जो ये पेड़ काटा है ना, ये वाला एरिया हमारा है, बट पूरा पता पापा जी और दादाजी से लगेगा। तो हमारे एरिया में भी इन्होंने सफाई भी कर दी, और साथ में पेड़ की कटिंग भी कर दी, लकड़ियाँ वगैरह ले गए शायद। तो ऐसे है हमारे यहाँ के लोग गाइस, लोग ऐसा होता है गाइस, गांव में यही होता है। इधर कोई किसी के एरिया में, वैसे ये लोग कभी घास नहीं काटते, कभी इन्होंने गायें तक भी नहीं पाली है, बट इनको पता नहीं क्या, मतलब अभी अचानक से इनको आई कि हमें जो है तो हमारा एरिया साफ़ करना है। तो उसको साफ़ किया इन्होंने, एक दिन आग भी जलाई थी यहाँ पे। और हम आज काफ़ी दिनों के बाद इस एरिया में आए, घर के नीचे वाली साइड। तो हमने देखा तो यहाँ पे बड़ी सफाई भी हो गई है, और जो हमारे एरिया में पेड़ थे वो भी काट दिए हैं। अब ये पूरा पता तो और सही लगेगा कि हमारे यहाँ की, मतलब ये पूरा पता पापा जी ओर से लगेगा। वैसे सफाई करके लग अच्छा रहा है।
रहने दो मरने दो हेठा दे, अगर आसरी होता है लकड़ी लिया नहीं ऊपर आसरी सफाई सफाई होगी हुआ। हमें गाइस बोल रही मंडियारी में एक कहावत बोलते हैं कि आसर लूण अलड़ा। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है ये बात कि हम चाहे किसी के लिए कितना भी कर ले, तो ऐसी कुछ बात हुई अभी तो वो नहीं बताऊंगी मैं आपको, बट ऐसे बोल रही हूँ मैं कि ऐसा हमारे साथ ऐसा ही होता है हर बार कि अगर हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर ले, कितने भी अच्छे बन जाए या उनके साथ अच्छा रहने की कोशिश भी कर ले, तो दूसरी तरफ से हमें जूता ही मिलता है, जूता ही मिलता है खाने को। तो ऐसा है कि आजकल के टाइम में किसी के साथ अच्छा बिहेव करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो आजकल के टाइम पे अच्छा होना, एक अच्छा इंसान होना, वो भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो जो अच्छा इंसान होगा उसके साथ बुरा होगा, और जो बुरा करेगा उसको लोग अपने पास बुलाते हैं, प्यार देते हैं, मतलब सब कुछ उसकी हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट एड़ा रौला पायरा है इन्हें मनाओ खूब सेलिब्रेट करो। बच्चों को वैसे भी इस एज में होता है कि हमें सेलिब्रेट करना है, ऐसा भी करना है वैसा भी करना है, तो होता है, तो करिए भाई सेलिब्रेट। हाँ वही सबका दादू होना है दाऊरी अंदर कुछ नहीं है, इस एज में कर लेना चाहिए एंजॉय। बड़े होके फिर कोई नहीं लाता, कुछ नहीं करता, यही एज होती है। और इस एज में होता भी है बच्चों को और लोगों को क्या मतलब बच्चों को होता है कि हमारी हमें केक काटना है करना है। अब हम बड़े हो गए, हमारे को क्या होता है, हमें होती ही नहीं ऐसी कि हमारे बर्थडे पर केक काटो। तो ये एज होती है छोटी की भी, जब तक काट दिया तो काट दिया, उसके बाद कोई नहीं पूछता ना, हमारा खुद का मन नहीं करता है कि भी अब केक काटना है। अब हम हो गया 20-21 साल के हो गया, तो फिर हमारे को कौन पूछ रहा है, या फिर हमारे को कौन सा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि हाँ हमने केक काटना है। एज के साथ सब हो जाता है। वो तो होता है कि दूसरे की तरफ से बड़ा थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए कि दूसरा बंदा या दूसरी बंदी लेके आ जाए कि हाँ, या फैमिली मेम्बर लेके आ जाए कि हाँ हमने सरप्राइज़ देना है, तो वो अलग चीज़ होती है। बट अपनी तरफ से किसी को नहीं होती अब इस एज में कि केक लाओ हमारे लिए और ऐसा करो बड़ा। बट सरप्राइजेस देने पर खुश ज़रूर हो जाते हैं हम वैसे, तो हमारे को बस सरप्राइजेस चाहिए होते हैं, पर ऐसा नहीं हो कोई इंटरेस्ट होता कि बड़े बर्थडे, किसी को तो सरप्राइजेस का भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो पर वैसे सरप्राइजेस मुझे लगता है किसी ही पसंद नहीं होंगे, मुझे तो बहुत पसंद है बट देता नहीं है कोई। चलो कोई बात नहीं। सो भाई गाइस अभी घास मम्मा लग गया निकालने पीछे, और अभी थोड़ी देर में मैं इकट्ठा करूँगी इसको, तब तक संतरे खा लेती हूँ। बाय बाय, और बाय बाय गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि जो मैंने बात कही ना अच्छे बुरे लोगों की, तो वो बात आपको कितनी सच्ची लगती है। होता है ना शायद ऐसा, मुझे लगता है कि ऐसा होता है अच्छे लोगों के साथ, बट एक टाइम ऐसा भी होता है भगवान सब देखता है, और जिनका कोई नहीं होता बोलते हैं उनके भगवान होते हैं, तो वही बात है। सो बाय बाय गाइस। दिन से इस बिल्लू ने मेरे टांग में लगाई है ना, उस दिन से ये ऐसा मेरे साथ लिमड़ा रहता है ना, इतना चिपका रहता है, 24 घंटे चिपका रहता है, और ऐसे ट्राई करता है कि मुझे इसकी टांग के साथ खेलना है, इसके पैर के साथ खेलना है। पता नहीं ऐसा लगता है लगा के तो नहीं कर दिया ये, हमारे यहाँ पे क्या है मतलब हिमाचल में बोलते हैं कि क्या देवता लगा के तो नहीं कर दिया, वैसा कुछ हिसाब है कि बिल्लू लगा के तो नहीं कर दिया ये कि भाई हाँ तू इसी के साथ चिमड़ा रह, चिपका रह। जिस दिन से मेरी टांग में लगी है उस दिन से ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं वैसे नहीं रहता था, हमेशा मेरे साथ रहेगा, और मतलब मेरे जो पैर है उसके पास आएगा, मेरे पैर के साथ खेलने की कोशिश करेगा और खेलेगा, और ऐसे खेलेगा कि भाई उछल उछल के आएगा। मतलब डर लगता है ना, क्योंकि एक बार अब नाखून लग गया है तो क्या इनको तो ऐसा होगा कि खेलना है हमारे को, पर हमें तो ऐसा डर है कि इनके नाखून बहुत तेज़ होते हैं, कहीं फिर से ना लग जाए मुझे, तो ऐसा डर रहता है। तो उस दिन से तो कुछ ज़्यादा ही खेल रहा है मेरे पैरों के साथ, पता नहीं क्या हो गया इसको।